डाउट नेट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? भाई आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। तो फिर हम आ गए हैं हमारी कक्षा 9 की विज्ञान लेकर। तो भाई आप सभी को पता है ये है हमारी रसायन विज्ञान का समय और भाई हमारे चैप्टर में जो अध्याय 1 है वो रसायन विज्ञान का ही है। तो भाई अध्याय का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। तो भाई हमने जो हमारे इससे पहले के 2 लेक्चर हैं उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। पदार्थ क्या होता है ना। इससे दूसरे वाले लेक्चर में हमने पढ़ी थी पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं। तो आज हम पदार्थ की अवस्थाओं को ही आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं आगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हमें यही पढ़ना है पदार्थ की अवस्था, है ना। हमने ठोस अवस्था के बारे में पढ़ लिया था। आज हम द्रव और गैस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो भाई जल्दी से दोहरान करते हैं 1-2 मिनट में, फिर बढ़ेंगे आगे। तो भाई हमने सबसे पहले बात की थी पदार्थ की, है ना। तो पदार्थ के बारे में हमने क्या बोला था? वो वस्तु जो स्थान घेरे और जिसका द्रव्यमान हो वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। क्या बात बोली थी? एक तो भाई द्रव्यमान हो उसके पास, है ना, कुछ ना कुछ वजन हो, और दूसरा स्थान घेरे। क्या घेरे भाई? स्थान घेरे मतलब आयतन हो। मैंने आपको पहले भी बताया है पिछले क्लास में क्या कि कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है वो कहलाता है उसका आयतन, है ना। उसके बाद इसके कणों की कुछ विशेषताएं पढ़ी थी हमने कि पदार्थ जो है वो क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो पहली बात बोली थी हमने कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। दूसरी बात क्या बोली थी बेटा? कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, गैप होता है, तभी तो पानी के अंदर शक्कर के कण जाके घुस गए, मिल गए। तो दूसरी बात हमने रिक्त स्थान की पढ़ी थी। तीसरी बात पढ़ी थी कि भाई मम्मी हलवा बना रही हैं किचन में, हमें स्मेल आ गई स्टडी रूम में, पेट में चूहे दौड़ने लग गए, अरे मम्मी ने हलवा बनाया है गाजर का। इसका मतलब पदार्थ के कण गति कर रहे हैं। किचन से पदार्थ के कण आ गए स्टडी रूम में, मतलब पदार्थ के कण गति कर रहे हैं। तो तीसरी बात क्या बेटा? पदार्थ के जो कण हैं वो गति करते हैं। और चौथी बात हमने पढ़ी थी कि ये पेन है, ये ऐसे आराम से क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि इसके अंदर के जो कण हैं वो एक दूसरे से प्यार से चिपक के बैठे हैं। कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। आकर्षण का मतलब एक तरफ का खिंचाव बोल सकते हैं। तो भाई पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। चौथी बात हमने ये की थी। किसकी बात की थी बेटा? आकर्षण बल की। और उसके बाद बेटा हमने पढ़ी थी पदार्थ की अवस्था में ठोस अवस्था, है ना। हमने बोल दिया था कि पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें क्या हो बेटा? आकार भी निश्चित हो, आयतन भी निश्चित हो, वो कहलाती है ठोस अवस्था। क्या बेटा? आकार एवं आयतन निश्चित। आकार एवं आयतन निश्चित, है ना। तो ये सारी बातें हमने मोटा मोटा रिवीजन किया। कोई बच्चा अगर नया जुड़ा है तो भाई ऐप की लाइब्रेरी में जाए और जो अध्याय के जो भाग हैं, जो लेक्चर्स हैं, उनको देख के पूरा अच्छे से डीप में समझ सकता है। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो भाई आज हमें बात करनी है द्रव अवस्था की। किसकी? द्रव अवस्था की। तो देखते हैं द्रव अवस्था को। तो ये जो भी उदाहरण चित्र दे रखे हैं ना, जो आपको दिख रहे हैं, जिनको देख के आपके मुंह में पानी भी आया है शायद कुछ बच्चों के, ये है द्रव अवस्था। तो जैसे पानी, है ना, ये सब क्या है? जूस। बहुत सारे बच्चों के मुंह में पानी आ गया है। मैम वैसे भी गर्मियां स्टार्ट हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी मुंह में पानी आ रहा है ना। या फिर ये कॉर्न का सिरप है ना। ये सब द्रव अवस्थाएं हैं। तो भाई द्रव अवस्थाओं के भी कुछ ना कुछ गुण तो होते होंगे। तो भाई देखते हैं द्रव अवस्थाओं के क्या गुण हैं। तो पहली बात जो हमें करनी है वो है द्रवों का आकार एवं आयतन कैसा होता है। चलो समझते हैं, है ना। तो हमने बात की पानी की, ठीक है।
हमने बात की पानी की, तो चलो पानी को लेके चलते हैं। अब मैंने पानी को क्या किया, एक ऐसा डब्बा है उसमें पानी भर दिया, ठीक है। अब इस डब्बे में यहां मार्क किया हुआ है, चिन्ह लगाया हुआ है कि ये पानी आधा लीटर है। कितना है बेटा, आधा लीटर। अब ये आधा लीटर क्या है, इस पानी का आयतन है। भाई पानी ने कितना जगह घेरा, आधा लीटर इतना, तो भाई पानी का आयतन कितना है, आधा लीटर। अब बेटा मैंने क्या किया, इस पानी को मैंने क्या किया पता है, इसको मैंने एक टब नुमा, टब है ये, क्या है, टब नुमा बर्तन में डाल दिया। इसी पानी को मैं डाल रही हूं टब नुमा बर्तन में। तो भाई पानी ने क्या किया, देखो क्या किया, कुछ दिख रहा है आपको, पानी ने इस टब का आकार ले लिया। लेकिन यहां पे मैंने देखा तो आधा लीटर ही दिखा मुझे, लेकिन पानी ने टब का आकार लिया, पानी ने टब का आकार ले लिया। अब मैंने क्या किया, मुझे खुरापत सूझी, अरे नहीं अब मैं किसी और में डालती हूँ। तो अब बेटा मैंने क्या किया, इसी पानी को बेटा, इसी पानी को मैंने एक बाल्टी में डाल दिया। ये है बाल्टी, इसी पानी को डाला है, ठीक है। ये क्या है, बाल्टी। तो बेटा इस बाल्टी में भी पानी का जो आयतन देखा मैंने वो आधा लीटर ही है। पानी को मैंने इस बाल्टी में डाला तो भी पानी ने आधा लीटर ही जगह घेरी, उससे ज्यादा नहीं घेरी, उससे कम भी नहीं घेरी, लेकिन पानी ने बाल्टी का आकार ले लिया, पानी ने बाल्टी का आकार ले लिया, बाल्टी का आकार ले लिया। चलो बताओ बेटा, ये जो हमने प्रयोग किया उससे आपको क्या लगा, क्या हो सकता है द्रव के बारे में। तो मैम हमें ये लगा कि तीनों जगह आकार बदल रहा है, पानी का आकार बदल रहा है, मतलब द्रव का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता। यहाँ इसके जैसा आकार था, इस कप जैसा, जो भी बोलना चाहो इस आकृति को, यहाँ टब जैसा आकार ले लिया पानी ने, और यहाँ बाल्टी जैसा आकार ले लिया पानी ने। मतलब मैम द्रव का आकार जिस बर्तन में डालते हो वैसा हो जाता है। इसका मतलब द्रव का आकार अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित होता है। दूसरा, मैम यहाँ पर भी आयतन आधा लीटर है, मैम यहाँ पर भी आयतन आधा लीटर है, और यहाँ पर भी आयतन आधा लीटर है। मतलब मैम अब मेरे दिमाग में कुछ कुछ बैठ रहा है कि द्रव वो पदार्थ हैं जिनका आकार क्या होता है, बताओ बेटा, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। क्या होता है बेटा, आयतन निश्चित होता है, ठीक है। चलो तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, है ना, लिख लेते हैं। तो लिख लो भाई, द्रवों का आकार क्या है बताओ। द्रवों का जो आकार है बेटा वो है अनिश्चित, और अगर हम बात करें आयतन की, तो आयतन क्या है बच्चों, आयतन है निश्चित, मतलब बदलता नहीं है, किसी भी बर्तन में डाल दो, लेकिन द्रवों का जो आकार है वो बर्तन के हिसाब से बदलता जाता है। पहली बात तो हमें द्रवों के बारे में ये मालूम चली। दूसरी देखते हैं भाई। भाई द्रवों के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है, ये एक गुण है। समझते हैं कैसे। ये आपके जैसा एक प्यारा सा बच्चा है, देख रहे हो स्क्रीन पे, एक प्यारा सा बच्चा क्या कर रहा है, इस स्विमिंग पूल में नहा रहा है। वैसे तो बच्चा नहीं नहा सकता, सिर्फ आपकी खुशी के लिए आप समझो बात को, इसीलिए लेके आई हूँ। तो देखो जैसे क्या कर रहा है बच्चा, पानी में स्विमिंग कर रहा है, तैर रहा है, तो क्या कर रहा है, अपने हाथों को ऐसे ऐसे आगे ले जा रहा है। देखो यही कर रहा है, इसका मतलब वो पानी को क्या कर रहा है, इधर से दूर कर रहा है, हटा रहा है,
पानी क्यों हटा? क्योंकि जो पानी के कण हैं उनके मध्य गैप, रिक्त स्थान ज्यादा है, इसलिए मैंने जैसे इसको ऐसे किया तो पानी हट गया। तो भाई चूंकि जब बच्चा क्या कर रहा है, पानी को काट रहा है, पानी कट जा रहा है, इसीलिए भाई हम बोल सकते हैं कि द्रव के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्या बेटा, कि द्रवों के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है। अच्छा बेटा ये बताओ कि अगर रिक्त स्थान अधिक है, यदि रिक्त स्थान अधिक है, रिक्त स्थान अधिक है, तो बताओ बेटा आकर्षण बल कैसा होगा? आकर्षण बल कैसा होगा बताओ, जल्दी से बताओ। आकर्षण बल करता क्या है बेटा? कणों को खींचता है, खींचता है और एक दूसरे के पास बांधे रखता है। और अगर एक कण ये रहा, एक कण ये रहा, आकर्षण बल अगर अच्छा है तो एक दूसरे को खींच के क्या करेगा? पकड़वा देगा, पास में ले आएगा। अब देखो कण दूर दूर हैं, बीच में रिक्त स्थान है, मतलब ये कण और ये कण दोनों दूर दूर हैं। इसका मतलब इन दोनों कणों के मध्य आकर्षण बल क्या है? कमजोर है। तो भाई आकर्षण बल कमजोर होता है, किसमें? द्रव में। आकर्षण बल कमजोर होता है किसमें बेटा? द्रव में। लेकिन ठोसों की तुलना में, ठोसों की तुलना में। यहां तक बात क्लियर है बेटा? बिल्कुल है ना, कोई डाउट नहीं होगा आई होप। भाई ठोसों की तुलना में द्रवों में आकर्षण बल कमजोर होता है, कम होता है, तभी तो कणों के मध्य रिक्त स्थान ज्यादा है और हम आराम से पानी में तैर पाते हैं। तो हम पानी में क्यों तैर पाते हैं बेटा? क्योंकि पानी के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है, आकर्षण बल कमजोर होता है, इसीलिए कण क्या होते हैं? आराम से दूर हो जाते हैं। क्लियर? बढ़े आगे, चलो अब बात करते हैं संपीड्यता की, द्रवों में संपीड्यता। तो बेटा संपीड्यता मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। संपीड्यता का क्या मतलब होता है? दबने का गुण। क्या होता है बेटा? दबने का गुण। अगर दबाव लगाया और चीज दब गई तो बोलेंगे दबने का गुण या संपीड्यता है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, संपीड्यता का मतलब क्या है? दाब लगाने पर अगर चीज दब जाए, पदार्थ दब जाए तो हम बोलेंगे संपीड्यता है। तो भाई संपीड्यता का क्या मतलब है ना? दाब लगाने पर वस्तु दब जाए, वस्तु दब जाए, है ना। हम जब बड़ी कक्षाओं में जाएंगे बेटा 11वीं 12वीं में तो इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन आती है, वो पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारे 9th लेवल पर हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि संपीड्यता का मतलब क्या होता है बेटा? कि दाब लगा रही हूँ। दाब लगाने का मतलब मैं उसमें बल लगा रही हूँ। कक्षा 8 में पढ़ चुके हो आप दाब और बल के बारे में। भाई मैं दाब लगा रही हूँ, चीज दब जाए तो बोलूंगी संपीड्यता है, अगर नहीं दबी तो संपीड्यता नहीं है। जैसे हमने ठोस का देखा था, ये पेन है, मैं इसको दोनों तरफ से दाब लगा रही हूँ, क्या ये दब रहा है? नहीं दब रहा। ठोसों में संपीड्यता नहीं होती है, हमें मालूम है। अब बात करते हैं द्रवों की। इस चित्र से समझते हैं, ये क्या है बेटा? पानी है। क्या है? पानी। अब बेटा आप साइकिल है सबके पास, है ना सबके पास? तो भाई आप साइकिल चलाते हो, साइकिल में हवा कम हो जाती है तो क्या करते हो बेटा? साइकिल की हवा कम हो जाती है तो जाते हो साइकिल वाले के पास और वो क्या करता है? साइकिल के टायर में हवा भरता है। तो भाई एक पंप होता है ना, ऐसे उस पंप को दबाता है ऐसे नीचे, तो हवा नीचे की तरफ से जाती है और आपके टायर में चली जाती है। तो इसी प्रकार की ये व्यवस्था है कि भाई ये एक पंप है। क्या बोल लो भाई? पंप है। ये पंप क्या करता है भाई? दबाने का काम करता है। क्या करता है भाई? दबाने का काम करता है, दबाव देने का काम करता है। ये एक स्केल है जिससे हम देख रहे हैं कि कितना दब रहा है। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6 और 7। तो अगर हम बात करें बेटा, इस चित्र को बोल लो A है, इस चित्र को मान लो B है। अब बात करते हैं इस चित्र A की।
भाई डंडा पहले कहाँ पे है, 7वें स्थान पर, और पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब बेटा मैंने क्या किया बेटा, इसको दबाया, क्या किया, दबाव दिया। अब देखो भाई हमने क्या लिखा है, दाब लगाने पर वस्तु दब जाए। भाई दब जाएगी तो क्या होगा, ये जो पंप है वो नीचे जाएगा, तो इसकी हाइट में कुछ कमी आएगी, देखते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 5वें नंबर पे आ गया, 7वें नंबर पे था, मैंने इसको यहां क्या किया भाई, दाब दिया। क्या किया बेटा, दाब दिया, तो ये 5वें नंबर पे आ गया। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि द्रवों में थोड़ी बहुत संपीड्यता होती है, लेकिन बहुत ज्यादा संपीड्यता नहीं होती। तो भाई इस प्रयोग से हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि द्रवों में थोड़ी बहुत संपीड्यता होती है ठोसों की तुलना में। क्लियर है, तो भाई लिख लो, द्रवों में ठोसों की तुलना में थोड़ी बहुत संपीड्यता होती है। संपीड्यता होती है बेटा। 9th लेवल पे हमें कभी भी संपीड्यता की परिभाषा नहीं पूछता, ठीक है, सिर्फ यही पूछता है कि संपीड्यता का गुण होता है या नहीं होता है। क्लियर है बेटा ये बात, बढ़े आगे। चलो, तो बेटा अब इतने सारे द्रवों के गुण पढ़े हमने, उनको हम लिस्ट बना लेते हैं ताकि हम भूले नहीं। ठीक है, तो चलो पहला गुण क्या है बताओ। पहला गुण ये है मैम कि द्रवों का जो आकार है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। तो पहली बात, द्रवों का आकार, द्रवों का आकार अनिश्चित। दूसरी बात करते हैं बेटा आयतन की। तो बेटा द्रवों का जो आयतन है वो निश्चित होता है। तीसरी बात करते हैं भाई कणों के मध्य रिक्त स्थान की। कणों के मध्य रिक्त स्थान क्या होता है, जल्दी से बताओ बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, सब पढ़ रहे हैं। कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है। लेकिन बेटा ये अधिक किसकी तुलना में होता है, ठोसों की तुलना में। ठोसों की तुलना में, ठीक है। चौथी बात, ठोसों की तुलना में आकर्षण बल क्या होता है बेटा, कमजोर होता है। ठोसों की तुलना में क्या होता है बताओ, मेरे साथ साथ लिखते चलो। ठोसों की तुलना में आकर्षण बल क्या होता है बेटा, कमजोर होता है। कमजोर होता है। और लास्ट बात क्या बोली थी बेटा, संपीड्यता की। तो ठोसों की तुलना में इनके अंदर संपीड्यता होती है ना भाई। यही तो पढ़ा था, देखो क्या पढ़ा था कि भाई ठोसों की तुलना में इसमें थोड़ी बहुत संपीड्यता होती है, यही पढ़ा था ना। तो भाई इसी बात को लिख लो। पांचवी बात, संपीड्यता होती है। संपीड्यता ब्रैकेट में लिख देना बेटा, ठोसों की तुलना में। ठोसों की तुलना में संपीड्यता होती है। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों द्रवों के गुण। किसके गुण, द्रवों के गुण। सारे हम पढ़ चुके हैं, है ना, लाइन बाय लाइन इन्हीं सारे गुणों को पढ़ा है, याद हो जाएंगे। बढ़े आगे, चलो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो जल्दी से। चलो बढ़ते हैं आगे, है ना।
अब बात करते हैं पदार्थ की तीसरी अवस्था, जिसका नाम है गैसीय अवस्था। तो भाई किसी बच्चे ने महसूस किया है गैसीय अवस्था को? किसी ने महसूस किया है? भाई ये क्या है? ये है केटल। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक केटल। भाई इसमें पानी गर्म करते हो तो देखो ऐसे आपको लगता है ना कुछ उड़ रहा है, यही क्या है? गैस है। यही है पदार्थ की तीसरी अवस्था, गैस। भाई गुब्बारा है ना, याद करो बचपन के वो दिन जब मम्मी के साथ जाते थे मेले में और रोते थे, मेरे को गुब्बारा चाहिए तो चाहिए, याद है? तो वो गुब्बारा, इस गुब्बारे के अंदर हम क्या बोलते हैं? हवा भरी हुई है। वही हवा क्या है भाई? एक तरह की गैस है। तो भाई यहाँ गुब्बारे के अंदर क्या भरी हुई है बेटा? गैस भरी हुई है ना? सभी बच्चे परिचित हैं गैस से? अब कोई बच्चा ऐसा तो नहीं बोलेगा मैम हम तो गैस से परिचित नहीं है ना? हम पढ़ भी चुके हैं, छोटी कक्षाओं में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि भाई हम ऑक्सीजन गैस श्वसन के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। वो भी क्या है? पदार्थ की एक अवस्था है, गैसीय अवस्था। तो अब समझते हैं भाई गैसीय अवस्था में पदार्थ कैसे गुण में होते हैं। भाई कितने इंटरेस्टेड हो जल्दी से बताओ भाई कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, इंटरेस्टेड हो तो बताना ही पड़ेगा। उससे पहले देखो भाई खाना गर्म करती है मम्मी, गरम गरम ऐसे भाप निकलती रहती है ना? ऐसे निकलता रहता है धुआं। तो ये इस प्रकार की जो अवस्था है वो भी क्या है? पदार्थ की गैसीय अवस्था है। कौन सी अवस्था है बेटा? गैसीय अवस्था। तो समझते हैं बेटा गैसों का आकार कैसा होता है। भाई हमने क्या पढ़ा? ठोसों का आकार और आयतन निश्चित है। द्रवों के बारे में भी पढ़ा कि आकार अनिश्चित है, आयतन निश्चित है। भाई गैसों के बारे में भी कुछ ना कुछ तो होगा मैम, बताओ जल्दी जल्दी से, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं पढ़ाई के नाम के। चलो बिल्कुल बताएंगे आपको। अब आप देख के आप मुझे बताओ कि गैसों का आकार कैसा होता है। भाई ये अलग अलग गुब्बारे हैं, सभी गुब्बारों में मैंने भर दी गैस। इस गुब्बारे में गैस ने गोल आकार ले लिया है ना? इसमें बेटा बेलन जैसा आकार ले लिया है ना? बेलन जैसा आकार ले लिया गैस ने। यहाँ भी थोड़ा बड़ा बेलन जैसा आकार ले लिया। यहाँ पे देखो ऐसे कैसा अलग सा आकार ले लिया है ना? यहाँ पे देखो अलग सा आकार ले लिया। यहाँ प्यारा सा मिट्टू मिट्टू बन गया है ना? इतना क्यूट सा आपके जैसा है ना? यहाँ पे गोल आकार ले लिया, यहाँ पे डंबल जैसा आकार ले लिया। हर जगह जिसमें भरा उसके जैसा आकार ले लिया। जिस शेप का गुब्बारे में हमने हवा भरी उस गुब्बारे के शेप का क्या ले लिया भाई? गैस ने आकार ले लिया। इसका मतलब मैम हमारा दिमाग दौड़ रहा है। क्या दौड़ रहा है? कि गैसों का आकार कैसा होता है बेटा? अनिश्चित होता है। तो पहली बात हमें क्या समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? गैसों का आकार अनिश्चित होता है। तो पहली बात गैसों का आकार अनिश्चित होता है। पहली बात क्लियर? बढ़ूं आगे? चलो। तो मैम गैसों के आकार के बारे में तो हमें समझ में आ गया। अब जल्दी से हमें बताओ मैम कि इस गैसों का आयतन कैसा होता है? हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं पढ़ाई के नाम के। चलो देखते हैं। तो अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो सब लोग एकदम दिमाग को कंसंट्रेट होके सुनना, ठीक है? चलो भाई ये आप सब देख रहे हो अलग अलग आकार के गुब्बारे हैं। अब मैंने क्या किया, ये जो पहला गुब्बारा है ना, गुब्बारे के नंबर दे देते हैं। अब मैंने इस पहले गुब्बारे में क्या किया, 1 लीटर गैस भरी। 1 लीटर गैस भरी, ठीक है। अब इसी गैस को मैंने गुब्बारे 2 में भरा। 1 लीटर गैस को ही मैंने गुब्बारे 2 में भरा। उसी 1 लीटर गैस को अब मैंने गुब्बारे 3 में भरा। उसी 1 लीटर गैस को मैंने बेटा गुब्बारे 4 में भरा।
उसी 1 लीटर गैस को मैंने 5 में भरा, उसी 1 लीटर गैस को मैंने गुब्बारे 6 में भरा, उसी 1 लीटर गैस को मैंने गुब्बारे 7 में पड़ा। देखो भाई कौन सा गुब्बारा ज्यादा जगह घेर रहा है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड मैम, ये गुब्बारा 7 तो देखो मोटू मोटू सा पेट लेके बैठा है, जगह ज्यादा घेर रहा है ना, कैसा मोटू सा तोंद निकाल के बैठा हुआ है। और हमने पढ़ा है, याद करो, आज भी बताया है कि जो वस्तु जितनी जगह घेरती है वो कहलाता है उसका आयतन। गुब्बारा 7 ज्यादा जगह घेर रहा है, इसका मतलब गुब्बारे 7 का आयतन ज्यादा है। लेकिन मैम हमने तो 1 लीटर ही गैस भरी थी यहाँ पे सब जगह, तो इसका आयतन ज्यादा है, इसका उससे कम है, फिर कम है, ऐसा क्यों? बताओ जल्दी जल्दी बताओ भाई सभी बच्चे। वेरी गुड मैम, गैस क्या करती है, जिस भी चीज में डालें उसका जितना आयतन है उतना अपने पास रख लेती है। भाई जितनी जगह मिलेगी उतना हम पसरते जाएंगे। जैसे हम ट्रेन में क्या करते हैं, भाई पूरी सीट खाली है, आराम से पैर लंबे चौड़े वोड़े करके सो जाते, तो हमने उतनी पूरी जगह घेर ली जितनी सीट खाली थी। तो भाई गैस भी ऐसी ही करती है बदमाशी। क्या करती है बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के। वेरी गुड भाई, गैस जो है उसका आयतन भी जो है अनिश्चित रहता है, जिस भी चीज में डालो उसका जो आयतन है वो ले लेता है। देखो गुब्बारा 7, इसका आयतन ज्यादा है, तभी तो जगह ज्यादा घेर रहा है ना। तो इससे क्या समझ में आया कि गैसों का तो आयतन भी अनिश्चित होता है। मैम ये तो अजीब ही है, आकार भी अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है बेटा कि गैसों का जो आयतन है वो अनिश्चित होता है। क्या बेटा? गैसों का आयतन अनिश्चित होता है। अनिश्चित, एक सेकेंड है ना। एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चों, अनिश्चित होता है। मैम ये तो अलग ही मस्त बोला है, आकार भी अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित, पसरता ही जा रहा है, पसरता ही जा रहा है, पसरता ही जा रहा है, तो गैसें फैलती जाती हैं, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी देखते हैं। अब बात करते हैं गैसों में संपीड्यता की। किसकी बात करते हैं बेटा? संपीड्यता की बात करते हैं। तो भाई संपीड्यता का क्या मतलब बेटा बताओ जल्दी से। वेरी गुड। तो मैम संपीड्यता तो आप बता चुके हो, संपीड्यता मतलब दबने का गुण। तो संपीड्यता का मतलब होता है मैम दबने का गुण। तो अब देखते हैं भाई दबने का गुण है या नहीं है। चलो तो भाई वही प्रयोग वापस कर रहे हैं। यहां अंदर क्या रखे हैं बेटा? गैस रखी है। क्या रखी है बेटा? गैस रखी है। अब क्या करते हैं, देखो ये पंप है, ये वही पंप है जो हमारे साइकिल वाला पंप है, साइकिल की हवा भरने वाला पंप, ऊपर नीचे करता है ना वो, और हवा जाती है आगे। तो ये वही पंप है। इस पंप को ऊपर नीचे करके देखते हैं। तो भाई पहले देखते हैं पंप कहाँ है। 1 2 3 4 5 6 और 7वें नंबर पे है। किसवें नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। यहां देखो भाई गैस जो है 1 2 3 4 5 6 7, भाई गैस देखो इतनी नीचे आ गई। भाई दूसरे नंबर पे आ गया ये दूसरे नंबर पे कैसे आया? जब मैंने उसको दबाया तो भाई जितनी गैस नीचे जाएगी ये पंप भी उतना ही नीचे जाएगा, है ना। भाई गैस जितनी नीचे जाएगी उतना ही पंप भी नीचे जाएगा। मैं भाई कोई ठोस को नहीं दबा सकती तो पंप नीचे जाएगा ही नहीं। द्रव को मैं थोड़ा बहुत दबा सकती हूँ तो पंप थोड़ा सा नीचे गया। अब ये तो है गैस। भाई गैस देखो कितनी दब गई, पंप 2 पे आ गया, सीधा 7 से 2 पे आ गया। इसका मतलब मैम इन गैसों में तो गजब की संपीड्यता पाई जाती है। बिल्कुल सही सोचा है आपने बेटा, गैसों में संपीड्यता का गुण पाया जाता है और सबसे ज्यादा पाया जाता है। किसमें बेटा? गैसों में। तो भाई क्या लिखोगे? गैसों में
संपीड्यता का गुण पाया जाता है। यहाँ पे एक चीज और लिख लो, ठोस एवं द्रव की तुलना में, एवं द्रव की तुलना में अधिक होता है। क्लियर है सबको? कोई डाउट यहां तक? अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि संपीड्यता क्यों हो पाई, कोई बताएगा? तो बेटा ये जो कण है ना, उनके मध्य आकर्षण बल इतना बढ़िया वाला नहीं है, इसीलिए गैसों में क्या हुआ, संपीड्यता का गुण पाया गया। अब हम बेटा संपीड्यता का क्रम लिखेंगे, है ना, संपीड्यता का क्रम लिखेंगे। हमारे परीक्षा में पूछा जाता है संपीड्यता का कण, संपीड्यता का क्रम लिखेंगे हम, संपीड्यता का क्रम। संपीड्यता का क्रम देखेंगे हम, तो हमें पता है सबसे ज्यादा संपीड्यता किसमें पाई जाती है, गैस में। सबसे ज्यादा संपीड्यता किसमें है, गैस में, है ना। ठोस से ज्यादा संपीड्यता द्रव में और द्रव से ज्यादा संपीड्यता गैस में। तो ये क्रम आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है। क्लियर है? ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो अब पढ़ते हैं गैसों के गुण। भाई सारी बातें कर ली, अब इनको लिख लेते हैं। चलो मुझे एक बात बताओ, भाई हमारे आसपास क्या है, हवा है, गैस है। भाई हम बोलते हैं ना हमारे चारों तरफ वायु का आवरण है, जिसे हम वायुमंडल बोलते हैं। वायु गैस लगभग एक ही बात है। भाई मैं आराम से यहाँ हाथ घुमा पा रही हूँ, आराम से, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। क्यों? कौन बताएगा भाई, जल्दी से बता दो। वेरी गुड मैम, हमारे आसपास हवा है, हवा के कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है, रिक्त स्थान बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम आराम से, देखो हाथ घुमा पा रहे हैं ना, सब घुमाओ, घुमा पा रहे हो। इसका मतलब गैस के कणों के मध्य रिक्त स्थान द्रव से भी ज्यादा होता है। भाई पानी में हमें मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, हवा में बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती, देखो एक्सरसाइज हो रही है ना। तो भाई जो गैस है उसके कणों के मध्य रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है। ठोस द्रव गैस, सबसे ज्यादा रिक्त स्थान गैस में होता है। ठीक है, अब रिक्त स्थान ज्यादा है तो जल्दी से बताओ मुझे कि अंतरा अणु की या जो आकर्षण बल है उसके कणों के मध्य वो कैसा होगा, जल्दी से बता दो। मैम आकर्षण बल बहुत ही कमजोर है, बहुत ही कमजोर है, तभी तो दोनों कणों को बांध के नहीं रख रही, दोनों को आराम से घूमने दे रही है और बीच में जगह खाली है जिसमें हम आराम से हाथ घुमा रहे। क्लियर है? तो चलो ये सारी बातें यहां लिख लें। चलो तो भाई पहली बात, आकार कैसा बेटा? मैम अनिश्चित, है ना। आयतन कैसा? तो मैम वो भी अनिश्चित। यार आप लोग तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपको बिल्कुल याद हो जा रहा है, बहुत अच्छी बात है ना। आयतन भी क्या है? अनिश्चित है। तीसरी बात करते हैं भाई आकर्षण बल की। आकर्षण बल, आकर्षण बल, एक सेकेंड, बात करते हैं बेटा आकर्षण बल की। आकर्षण बल तो भाई बहुत कमजोर है ना। ठीक है, चौथी बात भाई रिक्त स्थान बहुत ज्यादा, रिक्त स्थान, एक सेकेंड, रिक्त स्थान बताओ बेटा बहुत ज्यादा मैम।
अगला बताओ बेटा, संपीड्यता। बहुत ज्यादा मैम, वेरी गुड, सबको याद हो रहा है, वेरी गुड। संपीड्यता बहुत ज्यादा। और इसी के साथ हमारा गैस अवस्था समाप्त हो गया। कितना जल्दी जल्दी बिल्कुल समझ में आ गया ना, कितना मस्त चैप्टर है ना। तो ये है गैसों के गुण। जिसको स्क्रीनशॉट लेना चाहता है बिल्कुल ले सकता है। चलिए अब भाई पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में कणों की स्थिति कैसी होती है ये देखते हैं। भाई पदार्थ कण से मिलके बना है तो कणों की कुछ स्थिति तो होगी, देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, एक प्लेट है। प्लेट है मतलब ठोस है। तो ठोस अवस्था में देखो, ठोस अवस्था में कण ठूस ठूस के भरे हुए हैं। कैसे भरे हुए हैं बेटा, ठूस ठूस के। जैसे देखा होगा आपने, जो ट्रेन का जनरल डिब्बा आता है, कोई बच्चे ने सफर किया होगा तो देखा होगा, लोग ठूस ठूस के भरे होते हैं, लोगों के बैठने की भी जगह नहीं होती है। तो भाई ठोस अवस्था में कण ठूस ठूस के भरे होते हैं, मतलब बहुत सारे कण हैं। देखो कहीं रिक्त स्थान बहुत कम है, कण बहुत ही पास पास है। तो भाई यहाँ पे हमने क्या देखा, कण बहुत ही पास पास है। कण बहुत ही पास पास है। भाई वो पास पास माउथ फ्रेशनर नहीं बोल रही हूं, पास पास का मतलब क्लोज क्लोज है, ठीक है। चलो अब ये क्या है भाई, पानी मतलब द्रव अवस्था। यहां देखो कणों के मध्य रिक्त स्थान तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब कणों में रिक्त स्थान होता है, ठोसों की तुलना में अधिक होता है। तो भाई क्या लिखोगे, कणों में रिक्त स्थान। रिक्त स्थान का मतलब खाली जगह, ठोसों की तुलना में, ठोसों की तुलना में अधिक होता है। कैसा होता है बेटा, अधिक होता है ना। अब ये है गुब्बारे में भरी हुई हवा, गैस। देखो कितने नालायक कण है, पास पास में रहते ही नहीं है, मम्मी बुला बुला के आती है, भाग के ही जाता है। वो नालायक कण किसका है बेटा, गैस का है। तो गैस के कणों के मध्य देखो कितनी सारी जगह खाली है, मतलब कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। स्थान अधिक होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो भाई हमने ये भी देख लिया, पिक्चर से भी देख लिया, हमने बात की थी कि रिक्त स्थान कम है ज्यादा है। इस चित्र से आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। चलो तो भाई अब देखते हैं, पदार्थ की हमने तीन अवस्थाएं पढ़ी, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों में अंतर क्या क्या है भाई, जिसको मैंने अभी तक जो पढ़ाया याद है बिल्कुल बता पाएगा। देखते हैं भाई, यहां बात करते हैं ठोस की, यहां बात करते हैं द्रव की और यहां बात करते हैं गैस की। चलो देखें अंतर। चलो सबसे पहला अंतर देखते हैं भाई आकार का। ठोसों का आकार कैसा बेटा, निश्चित। मैम निश्चित होता है, फिक्स होता है ठोसों का आकार। द्रवों का आकार कैसा, जिस बर्तन में डालो मैम वैसा, अनिश्चित। तो भाई द्रव का आकार अनिश्चित। गैसों का आकार कैसा बेटा, मैम जिस गुब्बारे, जिस शेप का गुब्बारा लाओ, दिल शेप का गुब्बारा लाओ, गोलाकार लाओ, अंडाकार लाओ, उस शेप का, मतलब अनिश्चित, बदलती रहती है। दूसरी बात करते हैं बेटा आयतन की। ठोसों का आयतन कैसा, निश्चित। पढ़ चुके हैं ना हम, बस उसको समरी के रूप में लिख रहे हैं, सारांश के रूप में लिख रहे हैं। द्रव का आयतन कैसा, निश्चित। मैम आधा लीटर था तो आधा लीटर ही रहा पानी, कहीं भी डाल दिया, बाल्टी में डाला, मग में डाला, कहीं भी डाला, मतलब द्रव का आकार कैसा बेटा, निश्चित।
लेकिन मैम ये जो गैस है वो नालायक है, जिसमें डालते हैं उतनी ही फैल जाती है, उसको फैलना ही पड़ता है, नहीं रह सकती एक जैसी। इसका मतलब गैस का आकार के आयतन कैसा? अनिश्चित। क्लियर? तीसरी बात बेटा करते हैं संपीड्यता की। नहीं के बराबर या नहीं लिख लो। द्रव की संपीड्यता बहुत कम और गैस नालायक को जितना दबाओ दब जाता है, मतलब संपीड्यता बहुत अधिक है ना? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी चीजें हम अगले पेज पे देखते हैं ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो अगले अंतर देखते हैं। यहां पे वापस बेटा ठोस, इधर द्रव और इधर गैस। चलो चौथी बात करते हैं बेटा। चौथी बात करते हैं कणों के मध्य रिक्त स्थान की, है ना? चौथी बात कणों के मध्य रिक्त स्थान कैसा बताओ बेटा? बहुत कम। ठोस में ठूस ठूस के भरे हुए हैं, ठोस में मतलब रिक्त स्थान कैसा है बेटा? बहुत कम। द्रव में कैसा है बेटा? तो ठोसों की तुलना में ज्यादा है। तो क्या लिखोगे? ठोस की तुलना में, ठोस की तुलना में अधिक। और गैस भाई साथ में रहते ही नहीं है, दूर दूर भागते हैं, मतलब बहुत अधिक। और लास्ट बात करते हैं बेटा किसकी? बताओ भाई, कौन बताएगा लास्ट बात? आकर्षण बल की। आकर्षण बल किसके बीच? कणों के बीच। तो भाई ठोस में मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है, तभी तो कण एक दूसरे के पास चिपक के रहते हैं और ठूस ठूस के भर जाते हैं। तो भाई ठोस में आकर्षण बल मजबूत। भाई द्रव में क्या है? ठोसों की तुलना में कम मजबूत। ठोसों की तुलना में कम मजबूत। है ना? कम मजबूत। और भाई गैसों में बहुत कमजोर, बहुत कमजोर। तो इसी के साथ भाई हमारे पदार्थ की अवस्था भी समाप्त हुई और उनके मध्य जो अंतर थे वो भी समाप्त हुए। ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से बेटा। चलो तो बेटा आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन जाने से पहले हम एक क्विज जरूर देखेंगे। तो देखते हैं क्विज का पहला प्रश्न। ठोस अवस्था को प्रदर्शित करता है लकड़ी का टुकड़ा, किताब, पेन, सभी